लोकसभा चुनाव में हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाकर उनको भी सक्रिय राजनीति में उतार दिया है। वहीं आगामी जीवन में हरीश रावत की सक्रिय राजनीति को लेकर क्या सोच है और उनके राजनीतिक जीवन के क्या कुछ अनुभव है, इसी को लेकर एचएनएन के ने पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, वहीं नगर निकाय चुनाव की जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है और उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में जब भी चर्चा होती है, चाहे वो छोटी चर्चा हो या बड़ी चर्चा हो, वो एक नाम के बिना अधूरी रहती है। उत्तराखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ बने हैं और आज इनसे हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम विषयों को लेकर और इनके वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और भविष्य की क्या राजनीति रावत जी की रही है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब हरीश, आपने अपने लड़के को भी अब हरिद्वार लोकसभा से मैदान में उतारा था, किस प्रकार का सहयोग मिला, क्या कहना है? वो मेरे लड़के के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं 25 साल से। जो निकाय के चुनाव हैं, सरकार घबरा रही है, पीछे टालेगी, निकाय के चुनाव को पीछे करेगी। नहीं तो हम इनसे कह रहे हैं कि भाई निकायों को जल्दी जल्दी जनप्रतिनिधित्व मिले और उसके लिए अतिशीघ्र चुनाव करवाए जा सकते हैं। यदि सरकार चाहे तो अगले 15 दिनों के अंदर चुनाव का शेड्यूल निकाल करके चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। सर, हरिद्वार लोकसभा से जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसमें लोगों के मन में एक जरूर ये किलसिलाहट रही कि वीरेंद्र रावत की जगह अगर खुद हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरते तो शायद हमको एक सियासी चेहरा, फिर अपना प्रिय नेता देखने को मिलता। क्या कारण रही कि सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर होना पड़ा? जो लोग हमको देखना चाहते थे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीति की उससे हट नहीं रहे हैं। हम लोगों के साथ हैं और उन लोगों को निराशा नहीं होगी और वीरेंद्र रावत एक बहुत अच्छे सांसद सिद्ध होंगे। सर, आज उत्तराखंड की राजनीति जो है वाद विवाद की राजनीति, मुद्दों पर यहाँ पर कम बात होती है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो लगातार जारी है, क्या कहना है? इससे बचना चाहिए। जब तक कोई तथ्यात्मक बातें न हों तब तक उन बातों को उछाला नहीं जाना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बना दी जाती है। चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कोई गंभीर मामला हो, घोटाले आदि का जो है, तो उनकी तरफ ही, उन पर ही चर्चा होनी चाहिए। इसी पर जो है निश्चित तौर पर विपक्ष का धर्म है कि वो उन मुद्दों को उठाए और हम ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं। अब हो क्या रहा है कि छोटे छोटे मामलों के वाद विवाद के कारण जो बड़े मामले हैं घोटाले राज्य सरकार के, वो आगे नहीं आ पा रहे। सर, हाल ही में एक जो आरटीआई में एक खुलासा हुआ है, उसमें जो गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर है, 40 विधायकों के नाम सामने आए हैं, लेकिन उसमें से अभी भी कुछ विधायकों के नाम शामिल नहीं हैं। उसमें ऐसा संदेशा जताया जा रहा है कि कुछ मंत्री और तब मुख्यमंत्री तक भी शामिल हो सकते हैं। क्या कहना है? हो सकता है, ये तो षड्यंत्रपूर्वक करवाए। सरकार नहीं चाहती थी गैरसैंण के अंदर बजट सत्र हो, बल्कि वो तो सत्र चाहते ही नहीं। गैरसैंण उनकी आंखों में, भाजपा की आंखों में कांटे की तरह से चुभ रहा है। सर, हरीश रावत को हमने उस दौर में भी देखा है जब वो गैरसैंण आते थे और किसी को पता नहीं लगता था और सीधे जब चाय की दुकान में चाय पीते हुए नजर आते थे तब पता लगता था कि कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड के गैरसैंण की क्या लड़ाई वो आगे भी जारी रहेगी? देखिए, आप, मैं समझता हूँ जो नई पीढ़ी के आगे के नेतागण हैं उन लोगों को इस विषय में तय करना चाहिए। गणेश गोदियाल जी हैं, दूसरे लोग हैं, हमारे आगे के भविष्य के नेता हैं, आज भी नेता है, तो ये लोग कुछ तय करेंगे। मैंने लगभग अपनी पारी खेल दी। सर, गैरसैंण आपके कार्यकाल में एक विशेष चर्चाओं में रहता था। गैरसैंण में चाहे विधानसभा भवन का निर्माण हो, गैरसैंण पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो, अनेक जो विकास कार्य आपके सरकार शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि गैरसैंण जो विधानसभा परिषद आपके समय में बना था वो अब बिल्कुल खंजर बना है। उसके ऊपर क्या कहना है? जो भी ढांचागत काम हुए, बल्कि मैंने तो विकास का रास्ता बना करके भी गया उसके लिए, भविष्य के लिए। एक तो गैरसैंण चौखुटिया विकास परिषद बना करके गया, दूसरा जो है ज़िले का के प्रस्ताव को तैयार करके गया और तीसरा कदम मैंने जो उठाया वो था गैरसैंण अवस्थापना विकास निगम का गठन, उसका गठन करके गया और उसी के तहत हमने 8 सड़कें, कई टनल्स इत्यादि के निर्माण और दूसरी चीज़ों के निर्माण, जिसमें सचिवालय भवन का निर्माण भी है, उसका दायित्व उनको सौंपा। सर, क्या गैरसैंण के संघर्ष की लड़ाई का नेतृत्व हरीश रावत आगे भी करेंगे?
मैंने कहा कि मैं अब लगभग अपनी पारी खेल चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ अब नए लोग आएँ और वो बोझ मुक्त हो करके आगे के लिए प्लान करें और आगे के संघर्ष को आगे बढ़ाएं। सर, पौड़ी सीट पर एक खासा चुनावी माहौल इस समय रहा है, देखने को मिला। पर लोगों की एक डिमांड थी कि अगर स्टार प्रचारक नहीं आए तो हरीश रावत की उस सीट पे भी काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि पौड़ी के काफ़ी बहुत जनप्रिय नेता आप रहे हैं, घर घर से आप वाकिफ हैं। तो क्या कारण है कि आप पौड़ी सीट पर इस बार सक्रियता नहीं दिखा पाए? अब मैंने कहा ना कि धीरे धीरे आदमी को अपने को समेटना होता है, और मैं अब ऐसे पड़ाव में हूँ राजनीति के अंदर, मैं धीरे धीरे अपने को समेट रहा हूँ ताकि अगली पीढ़ी, नई पीढ़ी, नए जिम्मेदार लोग, और बहुत शानदार तरीके से पौड़ी का कैंपेन चलाया। गणेश गोदियाल जी उभर करके सामने आए एक नेता के रूप में, लोगों ने देखा कि एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में, बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट करते हुए, पार्टी को लीड करते हुए प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्या जी, करण मेहरा जी दिखाई दिए, एक लोगों में बड़ी आस बधी। तो ये सब तभी संभव हो पाया जब मैं थोड़ा सा पीछे हटा। मैं ऐसा थोड़ा पीछे हटा हूँ। सर, समेटने की आपने बात कही है, पर लोगों के मन में अभी भी ये है कि आप सक्रिय जब तक हैं, सक्रिय राजनीति में आप रहें और लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो करते रहें। आप भले ही समेटने की बात करते हैं, पर जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है। क्या कहना? उत्तराखंड और आम व्यक्ति के हित के सवालों पर हम हमेशा मुखर रहेंगे, अपनी बात कहेंगे। सर, उत्तराखंड की जो स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे कोदा झंगोरा हो, एपण कला हो, उनको आपने पहचान दिलाने में एक विशेष योगदान दिया। और मैंने जब आपकी जो जीवन चरित्र है उसका जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो आपने शुरुआती पृष्ठों में भी उसका ये जिक्र किया है कि आपने किस प्रकार 2015 से इनका उत्पादों को जो है राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काम किया है। आगे क्या पहल? देखिए, मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि उत्तराखंड की जो परिवेश है, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, उसकी मिट्टी का जो सत्व है, वहाँ के जो सांस्कृतिक गुण हैं, उन सब चीज़ों को, उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली से लेकर के कपड़े, पहनावे, वस्त्र, आभूषण, उनके गीत, संगीत आदि सभी क्षेत्रों को मैंने छुआ। मेरी 3 साल की सरकार ने उन सब क्षेत्रों में कई पहलें प्रारंभ की। कुछ पहलें तो इन्होंने अपनी नालायकी में कमज़ोर कर दी, उनको बंद कर दिया, लेकिन जो पहलें चल रही है वो बहुत सशक्त तरीके से चल रही है। मुझे अच्छा लगता है, चाहे नकल करके ही हमने जिसको उत्तराखंड के टोपी के रूप में चयनित किया, उस टोपी को थोड़े से संशोधन के साथ आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी धारण करके देश भर में घूमते हैं। अच्छा लगता है, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारे ढोलवाद को प्रधानमंत्री जी भी थाप देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, हमने उसको राज्यवाद के रूप में चिन्हित किया। और जब ये हमारे राज्य गीत को पृष्ठभूमि में डालते हैं, जिसको नरेंद्र सिंह जी ने कंठस्वर दिया था, तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो राज्य गीत यहाँ की, इस धरती की विशेषताओं और इसकी शक्ति को समावेशित करके आह्वान करता हुआ लोगों का गीत है। तो उस गीत को जब पृष्ठभूमि में डाला जाता तो तकलीफ होती है। 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, ऐसे में जो व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है और किस प्रकार से मास्टर प्लान आप को तैयार होना चाहिए? देखिए, यात्रा अब चल चुकी है, हम पूरी तरीके से सबको शुभकामना देते हैं और भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री माँ को प्रणाम करते हैं। यात्रा सफल हो इसकी कामना करते हैं और अब हम सरकार के साथ हैं ताकि सरकार सफलतापूर्वक इसका संचालन कर सके, हमारे राज्य का गौरव बढ़े। पिछले साल यात्रा गड़बड़ाई, हम नहीं चाहते कि इस साल वो दुखद बातें फिर सामने आए। सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे, क्या आगामी जीवन में सक्रिय राजनीति में हरीश रावत नज़र आएंगे? उत्तराखंड के मुद्दों को हरीश रावत उठाते हुए नजर आएंगे और लोगों के बीच जो आपका सीधा जनसंपर्क, किसी के भी घर में घुसकर उनसे चाय पीना या किसी के साथ खट्टी मीठी बातें करना, किसी के घर में बैठ कर दुकानों में बैठना नज़र आना, वो क्या जारी रहेगा या नहीं? बहुत सारी पहले करके गए हैं, बहुत सारे हमने सार्वजनिक जीवन के मापदंड स्थापित किए हैं। हम चाहते हैं दूसरे लोग आए, उसको और उसका अनुसरण करें और उसको सुधार करके उसको लागू करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मुख्यमंत्री को टहलते हुए किसी की चाय की दुकान पर बैठते देखता हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ
ये दूसरे नेतागण भी, ये सामान्य लोगों का राज्य है और इस सामान्य लोगों के असामान्य राज्य को जो है आगे बढ़ाना है, विकास करना है। तो उसके लिए हमको अपनी जो मौलिकता है, जो हमारी सहजता है, जो सामान्यता है, जो हमारे मानवीय गुण हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, राजनेता हो या पत्रकार हो, सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बात की अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में, अपने गैरसैंण को लेकर अपने विज़न के बारे में और अपने आगामी जीवन का जो राजनीतिक जीवन होगा उसको लेकर उन्होंने बात की। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून।